तो दोस्तों सीडीएसएल ने अपने क्वार्टर फोर के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर फोर के नंबर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले बता दूं कंपनी को उससे डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट की गई। एक अच्छा खासा डिविडेंड कर सकते हैं, 12 रुपये 75 पैसे के हिसाब से कंपनी आपको डिविडेंड देने जा रही है। चलिए नंबर देख लेते हैं। डाटा लाख्स में, मैं आपको क्रोर्स में बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 304 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 224 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 262 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं, साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं आप 17% के आसपास का जंप है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर साल दर साल। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के रेवेन्यू के अंदर गिरावट आपको देखने को मिली। यहाँ पे देखते हैं तो लगभग बोल सकते हैं आप 13% के आसपास की गिरावट है। तो कंपनी का रेवेन्यू देखते हैं तो क्वार्टरली बेस पर गिरता हुआ देखने को मिला है। हालांकि मार्केट मान के चला था कि ये जो क्वार्टर है थोड़े से कमजोर क्वार्टर आपको देखने को मिल सकते हैं, जिसकी वजह से रेवेन्यू के अंदर गिरावट हुई क्वार्टरली बेस पे। क्योंकि कंपनी ने शो किया 262 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू, मार्केट का अनुमान था 292 करोड़ के आसपास। तो मार्केट के अनुमान से देखते हैं तो कमजोर आपको देखने को मिला है। हालांकि मैं आपको बताना चाहूँगा कुछ दिनों मतलब 2 दिन पहले ही एनएसडीएल के भी नंबर आए। वहाँ पे साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक बड़ी तेजी है, लगभग 27-28% के आसपास का जंप है। यहाँ देखते हैं तो 17% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है। तो सीडीएसएल थोड़ा सा आप कह सकते हैं एनएसडीएल से कमजोर आपको देखने को मिला है। खर्चे की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 160 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 129 करोड़। जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 163 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो खर्चे तो बहुत ही ज़्यादा आपको देखने को मिला। पहले तो आपका रेवेन्यू कम होता हुआ देखने को मिला, ऊपर से कंपनी के जो खर्चे हैं वो क्वार्टरली बेस पे देखते हैं तो रेवेन्यू कम होने के बावजूद आपको बढ़ते हुए देखने को मिला। हालांकि नंबर को हमें साल दर साल ही जज करना है, लेकिन क्वार्टरली बेस पर जब रेवेन्यू गिर रहा है तो कंपनी के खर्चे भी कम होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पर देखते हैं तो खर्चे ज़्यादा देखने को मिला है। बहुत ही कमजोर आप कह सकते हैं ये जो क्वार्टर आपको देखने को मिला है। प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। पिछले क्वार्टर में 132 करोड़ का प्रॉफिट था, पिछले साल 100 करोड़ के प्रॉफिट में थी कंपनी। अभी देखते हैं तो गिर के 80 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं, साल दर साल गिरावट है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर, 20% के आसपास की गिरावट है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे और बड़ी गिरावट आपको देखने को मिल रही है, लगभग बोल सकते हैं 40% के आसपास की गिरावट है। तो कंपनी का प्रॉफिट देखते हैं तो प्रॉफिट भी आपको गिरते हुए देखने को मिला है। मतलब पूरी तरीके से कंपनी के नंबर कमजोर देखने को मिला है। कंपनी ने शो किया 80 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट, जबकि मार्केट का अनुमान था लगभग 115 करोड़ से 120 करोड़ के आसपास। तो मार्केट के अनुमान से रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों देखें तो कमजोर आपको देखने को मिला है। हालांकि प्रॉफिट को ज़्यादा गिराने के पीछे का योगदान थोड़ा बहुत कंपनी के अदर इनकम को भी आप कर सकते हैं, क्योंकि इस क्वार्टर में अदर इनकम बहुत कम जनरेट हुआ है, 5.5 करोड़ के आसपास। जबकि पिछले साल 31 करोड़ और पिछले क्वार्टर में 29 करोड़ के आसपास। तो अदर इनकम कम हुए इस क्वार्टर में, लेकिन अदर इनकम आप ऐड कर देते हैं ना, फिर भी कंपनी का जो प्रॉफिट है वो बिलो एस्टिमेट ही आपको देखने को मिले। तो नंबर काफ़ी कमजोर कर सकते हैं। मार्जिन देख लेते हैं क्या बना है इस क्वार्टर में। तो पिछले साल कंपनी का जो मार्जिन था वो था आपका 44%। पिछले साल की बात करते हैं तो मतलब पिछले साल 44% था, पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो 43.75%। जबकि अभी देखें तो गिर के 30.35 आपको जाता हुआ देखना। तो मार्जिन देखते हैं तो मार्जिन के अंदर बड़ी गिरावट है। 2 साल पहले यही मार्जिन 54% के आसपास के मार्जिन पर कंपनी काम करती थी, और अभी देखते हैं तो 2 साल में कंपनी का मार्जिन 54% से गिर के 30% आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के ईपीएस क्या निकलते हैं वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 6.38 रुपये था, पिछले साल देखते हैं 4.80 रुपये। अभी देखते हैं तो गिर के 3.84 रुपये आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो मतलब एनएसडीएल के नंबर आए थे तो लग रहा था कि एनएसडीएल के नंबर कुछ खास देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे तो सीडीएसएल ने उससे भी खराब नंबर दे दिया। यहाँ पे देखते हो तो सीडीएसएल के तो मतलब रेवेन्यू आपका ठीक है लेकिन बिलो एस्टिमेट है, प्रॉफिट कमजोर आपको देखने को मिला, बिलो एस्टिमेट देखने को मिला, मार्जिन की अंदर गिरावट है। ओवरऑल हर एक एंगल से देखें तो नंबर कमजोर आपको देखने को मिला है। बाकी देखते हैं मार्केट इस पर कैसे ये कहता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।